Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum, dear students. How are you? Hopefully enjoying good health. Dear students, last lecture में हमने सेकंड सब डिवीज़न जो ब्रायोफाइटा की उसको कवर किया था, दैट वाज ब्रायोसाइटा या मॉसिस। और अब तक हम दो इसकी सब डिवीजन्स को कवर कर चुके हैं। आज हम इसकी लास्ट जो सब डिवीज़न है उसको इंशाल्लाह कवर करेंगे इस लेक्चर के अंदर, और होपफुली आपको वो लास्ट जो दो लेक्चर्स हैं इसके हवाले से वो समझ आ गए होंगे। इफ़ देयर इज़ एनी काइंड ऑफ कन्फ्यूजन यू कैन आस्क मी एज वेल इन द कमेंट बॉक्स। समटाइम्स प्रीवियसली एक दो दिन से कमेंट बॉक्स के ओपन होने में थोड़ा सा प्रॉब्लम हो रहा है, इस वजह से माइट भी मैं आपको आंसर नहीं कर पाया हूँगा। तो इंशाल्लाह जैसे वो फिजिबिलिटी बनती है मेरे पास तो मैं इंशाल्लाह ज़रूर आंसर करूँगा। In case of any kind of confusion you can ask me as well. So today we are going to discuss the last subdivision of this main division Bryophyta, that is Anthocerosida. सो मैंने आपको बताया था लास्ट टाइम में डिफरेंट एक्सेंट्स होते हैं, जिसमें इसमें आप इसको एंथोसीरोसाइडा भी बुला सकते हैं। सम पीपल दे से एंथोसीरोसाइडा, ठीक है। सो इसकी इट्स कॉमन नेम इज हॉर्नवर्ड्स, ठीक है, ये आपने याद रखना है। कॉमन नेम हॉर्नवर्ड्स, जैसे कि हिपैटिकोसाइडा जो पहली सब डिवीजन थी उसका कॉमन नेम लिवरवर्ड्स था। ब्रायोसाइडा का कॉमन नेम मस्का या उसको हम मॉसिस कहते थे, उनका वो कॉमन नेम था। इसी तरह से एंथोसीरोसाइडा का जो कॉमन नेम है दैट आर द हॉर्नवर्ड्स। वर्ड्स का मतलब पहले बता चुका हूँ। ऐसी जड़ी बूटियाँ, ऐसे प्लांट्स जिसको फूड या मेडिसिन के पॉइंट ऑफ व्यू से इस्तेमाल किया गया उनको वर्ड्स कहा जाता है आमतौर पर। और हॉर्न उसकी शेप की वजह से, ठीक है, हॉर्न शेप। हॉर्न आपको पता सींग को कहा जाता है, सींग, ठीक है। तो इनकी जो स्पोरोफाइट जनरेशन है, याद रखना है, इंपॉर्टेंट एमसीक्यू है। हॉर्नवर्ड्स किस लिए कहते हैं इनको? इनकी जो स्पोरोफाइट जनरेशन है, स्पोरोफाइट जो होती है वो सींग नुमा होती है, सींग की तरह की होती है। इसकी बिहाफ के ऊपर, इसकी बेस के ऊपर इनका नाम रखा गया है हॉर्नवर्ड्स, ठीक है। और इंशाल्लाह आगे डायग्राम में भी इंशाल्लाह आई विल ट्राई टू क्लैरिफाई टू यू कि केस क्यों इसको हॉर्नवर्ड, उनकी स्पोरोफाइट का स्ट्रक्चर डिटेल से मैं आपको समझाऊंगा इंशाल्लाह। तो ये जो उनसे बेटा मैंने आपको बताया था ना कि ये इस बुक के अंदर जो टॉपिक्स बनाए गए हैं वो इस तरह से प्लान किए गए कि सिंपल से आगे कॉम्प्लेक्सिटी की तरफ मूव कर रहे हैं। तो चूँकि ये लास्ट सब डिवीजन है हमारे बुक के अंदर ब्रायोफाइटा की, तो ये थोड़ी सी एडवांस है। इट इज़ लिटिल बिट एडवांस्ड एज कम्पेयर टू द प्रीवियस टू वंस, द हॉर्नवर्ड्स, द लिवरवर्ड्स एंड द मॉसिस, ठीक है, उनसे थोड़ी सी एडवांस है। तो आपने ये बात रखनी है याद दैट इट इज़ advanced, then the liverworts, and mosses, ठीक है, उनसे ये थोड़ी सी एडवांस में। एडवांस किस तरह से वो इंशाल्लाह हम ज़रूर देखेंगे। इसके स्ट्रक्चर्स को जब डिस्कस करेंगे तो इंशाल्लाह आपको समझ आ जाएगी कि क्यों इसको एडवांस कह रहे हैं। अब इसमें हम देखेंगे कि ये आम तौर पर पाई कहाँ जाती है, ठीक है। तो एज़ यूजुअली हैबिटेट बेटा उसी तरह से इनका दे ग्रो बेस्ट इन मॉइस्ट एंड डैम्प प्लेसेस, और एंड दे नीड वाटर फॉर फर्टिलाइजेशन, ठीक है। तो उनके लिए ये जनरल करेक्टरिस्टिक जो कि इन तीनों सब डिवीजन्स के अंदर रन कर रहा है, तो वो इनके साथ ऐसा रहेगा। एंड इसकी एक एग्जाम्पल है, याद रखेंगे, इट्स बेस्ट
एग्जाम्पल इज एंथोसिरोस, और शायद इसी की बिहाफ के ऊपर ने इनका नाम रखा, ये रिप्रेजेंटेटिव प्लांट है इस ग्रुप का, इसी के बिहाफ के ऊपर नाम रखा गया एंथोसिरोसाइडा। ठीक है, तो एंथोसिरोस विच इज़ फाउंड इन hilly areas of Pakistan। हिली एरियाज पहाड़ी इलाके, ठीक है, जो पहाड़ी इलाके होते हैं उनको हिली एरियाज कहा जाता है। वहाँ पर लाइक मरई, कश्मीर एंड द केपी के इस साइड पे जो ख़ास तौर पर, तो ये जहाँ पर पहाड़ी इलाके होते हैं ये वहाँ पर आमतौर पर पाए जाते हैं। ये इनकी कॉमन हैबिटेट है इन इस सब डिवीजन का। अब हम इसकी डिस्कस करेंगे बेटा इनकी गैमेटोफाइट के हवाले से। तो गैमेटोफाइट एज यूजुअल इट इज़ हैप्लॉइड, ठीक है, इट इज़ हैप्लॉइड एंड समवट थैलाइड। ठीक है, आमतौर पर ये थैलाइड होते हैं। थैलस याद है आपको, ठीक है, फ्लैट, ठीक है, अनडिफरेंशिएटेड बॉडी होती है जिसमें कि स्टेम और लीव्स का आप सही से डिफरेंशिएट नहीं कर पाते, ऐसी बॉडी को थैलाइड कहा जाता है। तो आमतौर पर ये थैलाइड होते हैं। ठीक है, इसके अलावा दे आर हाईली लोब्ड, highly lobed and irregular outline। अब इसको मैं आपको क्लैरिफाई करता हूँ कि व्हाट इज़ मेंट बाय हाईली लोब्ड एंड इरेगुलर इन आउटलाइन। तो अगर आप इसकी गैमेटोफाइट को देखेंगे तो इट विल लुक लाइक दिस। लाइक दिस। तो इस तरह से ये इनकी गैमेटोफाइट है, ये सारी इस तरह से, इट इज़ ग्रीन इन इट्स कलर। मैं इसको थोड़ा सा शॉर्ट कर देता हूँ इतने ज़्यादा कलर करने से, जस्ट फॉर द सेक ऑफ अंडरस्टैंडिंग। तो इस तरह से जैसे पत्ते होते हैं, पत्तों की तरह की शेप होती है, इसमें देयर इज़ नो डिफरेंशिएशन ऑफ द लीव्स एंड स्टेम लाइक दिस। इस तरह से इनकी बॉडी है। थैलाइड बॉडी लाइक वी डिस्कस्ड इन द, और कहाँ पर आपने बेटा थैलाइड बॉडी पढ़ी है इस सब डिवीजन के अंदर, याद है आपको? वी डिस्कस्ड इन मार्केंशिया। ठीक है, मार्केंशिया में हमने पढ़ा था, जस्ट फॉर ताकि आपको याद रहते, ये रिवाइज करता चलूँ। इसको थोड़ा छोटा बना देता हूँ ताकि ये सो इट बिकम कलर्ड इजीली। तो ये बेटा लोब्स हैं। लोब्स कहते हैं हिस्सों को, पार्ट्स को, मुख्तलिफ हिस्से। जैसे आपने मैट्रिक में पढ़ा होगा लिवर के लोब्स, याद है आपको? लिवर के लोब्स, उसके 2 मेजर लोब्स हैं, वैसे उसके 4 होते हैं। ठीक है, लिवर के 2, राइट लोब एंड द लेफ्ट लोब। इसी तरह आपने लोब्स कहाँ और कहाँ पढ़ा हुआ है? ब्रेन के अंदर। ठीक है, ब्रेन के फ्रंटल लोब, पैराइटल लोब, ऑक्सीपिटल लोब, टेम्पोरल लोब। ठीक है, तो ये जो मुख्तलिफ डिफ्रेंसिएशंस होती हैं किसी स्ट्रक्चर के अंदर, उनको लोब्स कहा जाता है। सो दिस इज़ व्हाट वी कॉल्ड एज हाईली लोब्ड। ये सारा हाईली लोब्ड है। ठीक है, दीज आर द लोब्स। ठीक है, ये सारे इसके क्या हैं? दीज आर द लोब्स। हाईली लोब्ड एंड इरेगुलर आउटलाइन। अब आउटलाइन, ये आउटलाइन बाहर की है, देख सकते हैं आप, इसमें कोई सिमेट्री नहीं है, इट इज़ एसिमेट्रिकल। हाईली लोब्ड एंड इरेगुलर आउटलाइन, तो आउटलाइन इसकी इरेगुलर होती है। तो ये इसकी गैमेटोफाइट थैलाइड है। ठीक है, और इसके नीचे यहाँ पर इसके अगर आप उसको उठा के देखेंगे ऐसे थोड़ा सा,
तो इसके नीचे मौजूद हैं इसके राइजाइड्स, इस तरह से चिपके हुए हैं, जिन्होंने इसको होल्ड करके रखा है ज़मीन के साथ। दीज आर राइजाइड्स। क्लियर हो गया बेटा? अब गैमेटोफाइट के अंदर अब और मेन एक क्या फीचर होता है इनका बेटा, दैट इज़ देयर सेक्स ऑर्गन्स। सो अब इनमें थोड़ी सी एक चीज़ है, हम पहले उसमें लिख के बताता हूँ आपको, दैट द सेक्स ऑर्गन्स किनको कहा जाता है? एंथीरिडिया एंड आर्चिगोनिया। Antheridia, you know, these are the male and archegonians, these are the female। ये इनके डिनोमिनेशन, इनके इन साइंस इनको नॉमिनेट किया जाता है, जाहिर किया जाता है। द सेक्स ऑर्गन्स एंथेरिडिया और आर्चिगोनिया आर partially or partly sunken into the gametophyte। अब इस बात को समझेंगे, जो सेक्स ऑर्गन्स हैं वो बनेंगे किस पे? ये गैमेटोफाइट है, ये इसकी मेन जो बॉडी थैलाइट, ठीक है। अब इसके अंदर वो पार्शली संकन, संकन मतलब कि अंदर की तरफ, लाइक दिस यू कैन सी। ये सपोज कि ये इसकी थैलस है, थैलस, तो ये ऊपर अगर कुछ चीज़ पड़ी हुई है तो ये इसकी सरफेस बॉडी पे है, ठीक है, ये संकन है। अगर यही इसका जो सेक्स ऑर्गन है इसके अंदर थोड़ा सा अंदर की तरफ ऐसे होगा तो इसे कहेंगे संकन। अंदर की तरफ एम्बेड होना, धंसे हुए होना, डूबे हुए होना, दिस इज कॉल्ड एज संकन, ठीक है। तो किस तरह से यहाँ पर किस तरह से नजर आएगा ये? यहाँ पर ये इस तरह से थोड़े से अंदर की तरफ धंसे हुए नजर आएंगे हमें। लेकिन कंप्लीटली अंदर की तरफ नहीं है, पार्शली, दे आर पार्शली, थोड़े से अंदर। जैसे कि ये सपोज कि पूरी इसकी गैमेटोफाइट है तो ये पार्शली संकन है। और संकन क्यों है बेटा? इसकी रीज़न कि इट ऑफर्स मोर प्रोटेक्शन एज़ कम्पेयर टू द प्रीवियस वन। तो ये थोड़ा सा एडवांस करेक्टर हो गया इनके अंदर, ठीक है, कि इनके जो गैमेटोफाइट्स हैं दे आर पार्शली संकन विद इन द गैमेटोफाइट। क्लियर हो गया आपको ये? ठीक है। तो ये इसके कुछ करेक्टरिस्टिक्स है इसके गैमेटोफाइट के, लेकिन चूँकि ये थोड़ा सा एडवांस है, हमें इसके एडवांस करेक्टर्स को स्टडी करना है, तो उनके अंदर जिसके नाम के ऊपर, जिसके बिहाफ के ऊपर इसका नाम रखा गया है एंथोसिरोसाइडा द हॉर्नवर्ड्स। तो हॉर्नवर्ड्स क्या थे? हॉर्न मैंने आपको बताया था किस वजह से इसका नाम है, कि हॉर्न शेप्ड क्या होती है इसकी? स्पोरोफाइट। जो स्पोरोफाइट होती है वो हॉर्न शेप्ड होती है, सींग नुमा होती है, इसलिए उसको हॉर्नवर्ड कहा जाता है इनको। तो अब वो कैसे बेटा डेवलप होंगे, इसी से मैं आगे आपको दिखाता हूँ। इसको थोड़ा सा और मैंने साइज़ में इसको बड़ा लिखा है, ये इसको लेबल करता चलूँ ताकि कंफ्यूज ना हो। दिस इज सपोज एंथेरिडियम, दिस इज आर्चिगोनियम, ठीक है। अब इसके अंदर से यहाँ पर थोड़े से स्ट्रक्चर्स बनेंगे और यहाँ से इनके निकलेंगी। अब हैं वो भी ग्रीन कलर की, तो मैं यहाँ से शुरू करता हूँ इस तरह से, लाइक दिस। तो ये इनकी बेटा बेसिकली स्पोरोफाइट है। ये यहाँ से गैमेटोफाइट के अंदर से यहाँ से सींग नुमा होती हैं, ऐसे निकलेंगे। इनके अराउंड कुछ पोर्शन जो होगा वो गैमेटोफाइट का होगा, इसको वैसे साइड से कवर दे रहा होगा, लाइक दिस।
So this is the sporophyte. The horn-shaped sporophyte. ठीक है, सो दिस इज़ द हॉर्न शेप्ड स्पोरोफाइट। अब आपको समझ आ गया हो कि ये हॉर्न वर्ड्स क्यों है। तो इसमें ये हॉर्न शेप्ड ये सींग नुमा जो इनकी स्पोरोफाइट है, जो कि इसकी गमीटोफाइट्स से निकल रही हैं, इसी की बेस के ऊपर इनका नाम है और ये बेसिकली एंथोसिरोस का है। सो जो इनका रिप्रेजेंटेटिव प्लांट है सब डिवीजन का एंथोसिरोसाइडा का, तो इस तरह से इनके अंदर हॉर्न शेप्ड ये सारी इनकी स्पोरोफाइट्स मौजूद होती हैं। अब इसमें आगे इनकी डिटेल देखते हैं हम इनकी स्पोरोफाइट के हवाले से। So sporophyte के features, number one, that they are slightly advanced. Then liverworts and mosses. और वो फीचर्स इनके क्या हैं, जो एडवांस फीचर क्या हैं बेटा, वो अभी हम इसका डिस्कस करेंगे। नंबर वन, इज क्यूटिकल। तो क्यूटिकल का पता है बेटा आपको, दैट इज अ बेसिकली वैक्सी लेयर। A waxy layer is present around the surface of sporophyte, ठीक है। Its function is to check water loss। वाटर लॉस या जिसको कहते हैं डेसिकेशन। डेसिकेशन का मतलब होता है किसी भी सरफेस से, किसी भी ऑर्गेनिज्म से, किसी भी स्ट्रक्चर से जब वाटर कम्प्लीटली लॉस हो जाए, सूख जाए, तो उसे डेसिकेटेड कहा जाता है। और चेक का मतलब होता है टू स्टॉप। तो ये ऊपर वैक्सी लेयर है, आपको हमने शुरू के इसके जनरल कैरेक्टरिस्टिक में पढ़ा था। इनके अंदर थिन क्यूटिकल होती है जो कि वाटर लॉस को मिनिमाइज़ करने में हेल्प करती है। तो ये सबसे पहली चीज़ इनकी आपने याद रखनी है कि इनकी क्यूटिकल, इनके ऊपर ऐसे सरफेस के ऊपर क्यूटिकल मौजूद है। नंबर टू, photosynthetic ability। They do possess photosynthetic ability। फॉर फोटोसिंथेसिस के लिए आपको पता है क्या चीज़ चाहिए, स्टोमेटा चाहिए फॉर गैसेस एक्सचेंज। नंबर टू, उसके अंदर क्लोरोप्लास्ट चाहिए, ठीक है, टू फिक्स द कार्बन डाइऑक्साइड, और वो सारा प्रोसेस हो चुके, ठीक है। ये दो मेन चीज़ें इसके लिए चाहिए होती हैं। तो ये दो मेन चीज़ें इनके पास मौजूद हैं। सो दे हैव, लेकिन ये बात हम किसकी कर रहे हैं बेटा, सिर्फ स्पोरोफाइट की बात कर रहे हैं उसकी, ठीक है। तो स्पोरोफाइट के ये सारे कैरेक्टरिस्टिक्स हम डिस्कस कर रहे हैं कि इनके इसके अंदर फोटोसिंथेटिक एबिलिटी मौजूद है। तो फोटोसिंथेटिक, दे हैव स्टोमेटा। नंबर टू, दे पोजेस क्लोरोप्लास्ट, ठीक है। क्लोरोप्लास्ट आपको पता है दैट इज़ दैट काइंड ऑफ प्लास्टिड, आप प्रीवियसली पढ़ चुके हैं डिटेल्स के साथ, ठीक है। इसकी वो स्ट्रक्चर आपने पढ़ा। इट इज़ अ टाइप ऑफ प्लास्टिड विच कंसिस्ट ऑफ क्लोरोफिल, ए ग्रीन पिगमेंट, और क्लोरोप्लास्ट होती है जो इसको ग्रीन कलर इम्पार्ट करती है, इसलिए मैंने इसको ग्रीन यहाँ पे शो भी किया है, ठीक है। सो दे पोजेस क्लोरोप्लास्ट एज वेल।
और ये दोनों चीज़ें चाहिए किसके लिए, फोटोसिंथेसिस के लिए चाहिए। स्टोमेटा अगर नहीं होगा तो गैसियस एक्सचेंज पॉसिबल नहीं है। गैसियस एक्सचेंज नहीं है मतलब कार्बन डाइऑक्साइड अंदर नहीं आ रही, ऑक्सीजन बाहर नहीं जा रही, तो ये इसको गैसियस एक्सचेंज में प्रॉब्लम होगा, तो इट विल स्टॉप और चेक द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस। और ये किसकी मौजूदगी में होता है, इन द प्रेजेंस ऑफ क्लोरोफिल, कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर, ये सारा कुछ, ठीक है। अब इससे पहले आपने पढ़ा है ये सबसे एडवांस कैरेक्टरिस्टिक है बेटा इनके अंदर, फोटोसिंथेटिक एबिलिटी। इससे पहले जो 2 ग्रुप्स हमने पढ़े थे, लिवरवर्ट्स यानी कि हेपेटिकोसाइडा और जो ब्रायोसाइडा यानी कि जिनसे मॉसिस हैं या जिन मस्काई, उनके अंदर फोटोसिंथेटिक एबिलिटी मौजूद नहीं थी। तो जनरली हमने जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स में क्या कहा था कि जो स्पोरोफाइट होती है वो डिपेंडेंट होती है किसके ऊपर, गैमेटोफाइट पे। किस पर्पस के लिए, फॉर द पर्पस ऑफ फूड एंड नरिशमेंट एंड प्रोटेक्शन, ठीक है, ये हमने डिस्कस किया था। लेकिन चूंकि ये थोड़ा एडवांस्ड है, एडवांस किस सेंस में आ गया कि इनके अंदर स्टोमेटा मौजूद है, इनके अंदर क्लोरोप्लास्ट है, एंड दीज थिंग्स आर रिक्वायर्ड फॉर द पर्पस ऑफ फोटोसिंथेसिस, ठीक है, सिर्फ फोटोसिंथेसिस के लिए जो मौजूद हैं। सो ओनली एक्सेप्ट फॉर a little period the sporophyte is independent, ठीक है, ये डिपेंडेंट नहीं रहेगी, इंडिपेंडेंट for food and nourishment and protection from किस चीज़ से, गैमेटोफाइट से, ठीक है। तो ये जो अर्ली इनका एम्ब्रियोनिक पीरियड होता है, जैसे ये स्पोरोफाइट बनती है, मास से थोड़े से दौराने के लिए, क्योंकि उस वक्त तक इनकी ये क्लोरोप्लास्ट और स्टोमेटा सही तरह से डेवलप नहीं हुए होते, तो वो थोड़े से ड्यूरेशन के लिए डिपेंडेंट होगी गैमेटोफाइट पे। लेकिन हम जैसे ही ये इनका वो स्टोमेटा और ये क्लोरोप्लास्ट बनना शुरू हो जाते हैं, सो इट बिकम्स इंडिपेंडेंट फॉर इट्स फूड, फॉर इट्स नरिशमेंट, फॉर इट्स प्रोटेक्शन, ठीक है। तो ये बहुत ही ज़्यादा एडवांस कैरेक्टर इनके अंदर मौजूद है। अब हम देखेंगे एक थर्ड कैरेक्टरिस्टिक इनका, कि दे हैव मेरिस्टेमेटिक टिश्यू। इनके अंदर मेरिस्टेमेटिक टिश्यू भी होता है, विच इज़ प्रेजेंट at the junction of foot and spore producing region। ये याद रखना आपने, कहाँ पर मौजूद है, एट द जंक्शन ऑफ फुट एंड स्पोर प्रोड्यूसिंग। अब मैं यहाँ पर ड्रॉ करूँगा इसकी स्पोरोफाइट को, ये इसका कट सेक्शन दिखा रहे हैं।
बेटा यहाँ पे देखेंगे आप, दिस इज, मैं लेबल करता हूँ इसको, ये बेसिकली ये उनसे दिखाया गया, दिस आर द, ये गैमेटोफाइट है इसकी, ठीक है, और इसके अंदर से क्या प्रोड्यूस हो रही है, ये स्पोरोफाइट, दिस इज स्पोरोफाइट, और ये हिस्सा इसका कहलाता है फुट। ये इतना सा, ये छोटा सा एक रीजन है, दिस इज कॉल्ड एज सीटा, और ये ऊपर ये सारा जो ये रीजन है, दिस इज कॉल्ड एज द स्पोर प्रोड्यूसिंग रीजन, या जिसको स्पोरेंशियम कह सकते हैं, ठीक है। ये ग्रीन कलर के आपको जो नज़र आ रहे हैं, दीज आर स्टोमेटा, and this is what I am trying to show is a green, this is chloroplast, ठीक है। और ये जो ब्लू कलर्स मैं शो कर रहा हूँ, these are the spores, ये इसके अंदर स्पोर्स बन रहे हैं, ठीक है। तो ये एक्चुअली ये स्ट्रक्चर है इसका स्पोरेंजियम का, और जहाँ पर ये रेड कलर देखिएगा, ये वाला पोर्शन, ये पोर्शन इसका कहला रहा है रेड वाला मेरिस्टेमेटिक टिश्यू, ये रेड कलर मैंने शो किया। कहाँ पर ये मौजूद है, एट द जंक्शन ऑफ फुट एंड स्पोर प्रोड्यूसिंग रीजन, इसके जंक्शन पे मौजूद है, देयर इज़ अ बैंड ऑफ सेल्स विच इज़ कॉल्ड एज मेरिस्टेमेटिक टिश्यू। और आपको याद होगा कि मेरिस्टेमेटिक टिश्यू जो है ये, इट इज़ अ काइंड ऑफ टिश्यू विच हैज़ द एबिलिटी टू डिवाइड, द टिश्यू विच हैव एबिलिटी टू डिवाइड। आपको याद होगा प्लांट टिश्यूज़ के अंदर आपने पढ़ा था, दो तरह के उसकी मेन प्लांट टिश्यूज़ होते हैं, सिंपल और कंपाउंड टिश्यू। सिंपल के अंदर दो तरह के, मेरिस्टेमेटिक टिश्यू और परमानेंट टिश्यू, ठीक है। तो मेरिस्टेम वाहिद ऐसा टिश्यू है जिसके अंदर के डिवीजन की कैपेसिटी होती है, परमानेंट के अंदर वो डिवीजन की कैपेसिटी नहीं होती है। तो ये मेरिस्टेमेटिक यानी ग्रो करेगा। अब इसका फ़ायदा क्या है इस मेरिस्टेमेटिक टिश्यू का, ये मेरिस्टेम जो है ये सेल ऐड करेगी टुवर्ड्स दिस रीजन, ये वो अपने से ऊपर की तरफ। अब यहाँ पर मैं इसके न्यू सेल्स बनाऊंगा, ये आपको समझ आएगा, ये मेरिस्टेमेटिक बैंड है। जब ये डिवाइड करेगा तो ये सपोज 6 हैं, तो 6 से अब ये बन जाएंगे 12। अब ये ऊपर की तरफ, अपने से ऊपर की तरफ जो स्पोर प्रोड्यूसिंग रीजन है उसकी तरफ ये सेल्स को ऐड करता चला जाएगा। ये फिर ये इससे आगे ये ऊपर की तरफ, और ये स्पोरोफाइट जो है ये एलोंगेट होती चली जाएगी फॉर एन इनडेफिनिट टाइम ऑफ पीरियड, ठीक है। इनडेफिनिट टाइम के लिए ये, जब तक ये इनको ये फोटोसिंथेसिस का अमल जारी रहेगा तब तक ये एलोंगेट होती जाएगी और वो हॉर्न शेप होती चली जाएगी, ठीक है। एंड टू बिकमिंग इंडिपेंडेंट फॉर इट्स फूड एंड नरिशमेंट एंड प्रोटेक्शन एज वेल फ्रॉम द गैमेटोफाइट। ये इतना सा हिस्सा मैंने आपको इसका दिखाया। तो ये इसके अंदर मेरिस्टेमेटिक टिश्यू जो है ये मौजूद है। अब इस मेरिस्टेमेटिक टिश्यू होने की वजह से क्या होता है कि ये जब ये डिवाइड होगा तो एट द सेम टाइम इसके जो स्पोर प्रोड्यूसिंग रीजन है इसके अंदर क्या, देयर विल बी द फॉर्मेशन ऑफ स्पोर्स, देयर विल बी द मैच्योरेशन ऑफ स्पोर्स, और स्पोर्स जो होंगे उसके ऑपोजिट एंड, ये मेरिस्टेमेटिक टिश्यू और ये इसका ऑपोजिट एंड है, यहाँ से वो मैच्योर स्पोर्स जो हैं वो यहाँ से रिलीज होते चले जाएंगे। यहाँ पर बन भी रहे हैं, उनकी डिफ्रेंसिएशन भी हो रही है, मैच्योरेशन भी हो रही है स्पोर्स की, और अपोजिट एंड से वो डिस्पर्स भी होते चले जा रहे हैं। तो ये इसका फ़ायदा है मेरिस्टेमेटिक टिश्यू का, ये ग्रो करवाता जाएगा और ये एलोंगेट होती चली जाएगी फॉर एन इनडेफिनिट टाइम पीरियड। क्लियर हो गया आपको यहाँ तक, ठीक है। ये इसका फ़ायदा है। और एक ख़ास बात इसकी ये याद रखनी है, इसकी वजह से इफ़ गैमेटोफाइट डाइज यानी कि मर जाती है, ठीक है, डेड हो गई है, द स्पोरोफाइट कंटिन्यू टू ग्रो
फॉर लॉन्ग ड्यूरेशंस। ठीक है, जो स्पोरोफाइट है वो फिर भी कंटिन्यू करेगी, वो ग्रो करती रहेगी। क्यों? वो आपने पढ़ लिया है, एज यू नो दैट इट कंसिस्ट ऑफ फोटोसिंथेटिक टिश्यू, इसके अंदर फोटोसिंथेटिक एबिलिटी है, ये अपनी खुराक खुद से बना सकती है। अब ये डिपेंडेंट नहीं रही गैमेटोफाइट पे, जैसे कि अनलाइकली जो प्रीवियस वन जो लिवरवर्ट्स और मोसिस थे, तो ये इनके अंदर ये कैपेसिटी चूँकि डेवलप हो चुकी है। ये एडवांस ग्रुप है, इसके अंदर ज़्यादा कम्प्लेक्सिटी है थोड़ी सी। ठीक है, तो ये इन टिश्यूज़ के होने की वजह से और मेरिस्टेमेटिक टिश्यू के होने की वजह से ये ग्रो करती जाएगी अल्टीमेटली रीचिंग टू एंड इंडेफिनिट लेंथ एंड, और ये दूसरे एक एंड से स्पोर्स जो है वो रिलीज़ होते चले जाएंगे। तो ये इसका बेटा इंपॉर्टेंस के हवाले से है कि ये कंटिन्यू करेगी। याद रखिएगा कि ये जब इसकी गैमेटोफाइट मर भी जाए तो उसके बावजूद ये स्पोरोफाइट इसकी ग्रो करती चलेगी। ये यहाँ पर आपको थोड़ा सा इनलार्ज करके मैंने इसका वो एक दिखाने की कोशिश की इसकी स्पोरोफाइट को। ठीक है, तो एक्चुअली स्पोरोफाइट किस तरह से थी, इस तरह से। और याद रखेंगे आमतौर पर बाकी ग्रुप्स में हमने ये देखा था कि उनके अंदर सीटा जो है वो ऐसे बहुत ही इलॉन्गेटेड सा पोर्शन होता है, लेकिन इसके अंदर सीटा बहुत छोटा सा पोर्शन है, बाकी सारा ये स्पोरेंजियम है। ठीक है, सैक स्पोर प्रोड्यूसिंग रीजन है, और ये आप देख सकते हैं ये सैक टाइप है, ये सैक की तरह का थैली नुमा शेप है इसकी, और इसके अंदर स्पोर्स बन भी रहे हैं, डिफ्रेंशिएट भी हो रहे हैं, मैच्योर भी हो रहे हैं, और इसके अपोजिट एंड से ये रिलीज़ भी हो रहे हैं। होपफुली आपको यहाँ तक समझ आ गया होगा। इंशाल्लाह बाकी नेक्स्ट लेक्चर में हम नेक्स्ट टाइम जो ट्रेक्योफाइट्स की जो डिवीज़न है उसको शुरू करेंगे और उसको हम देखेंगे। थैंक यू वेरी मच फॉर योर कोऑपरेशन। स्टे होम, स्टे सेफ। अल्लाह हाफिज़।